Okay, students, so let us look at this question. Pipes P and R can fill a tank while Q is a drain pipe. Q empties the full tank in 2 hours less than the time taken by pipe P to fill the tank. When P, Q and R are open together, they can fill the empty tank in 3 hours. पहले काम करते हैं, इतनी इंफॉर्मेशन यूज कर लेते हैं. देखिए P और Q के बीच में तो रिलेशन हमें ऑलरेडी गिवन है कि Q को जो टाइम लगता है वो P से 2 घंटे कम लगते हैं. तो P और Q के लिए हम एक वेरिएबल यूज कर लेंगे. लेट्स एज्यूम P टेक्स x आवर्स टू फिल द टैंक. अब अगर स्टूडेंट्स मैं Q की बात करूं, Q को 2 घंटे कम लगते हैं P से, सो Q इज बेसिकली टेकिंग x माइनस 2 आवर्स टू एम्प्टी द सेम टैंक. R के लिए मैं एक डिफरेंट वेरिएबल यूज कर रहा हूं. लेट्स एज्यूम R टेक्स y आवर्स टू फिल द सेम टैंक. नाउ लेट्स यूज द फर्स्ट कंडीशन. अब स्टूडेंट्स यहां पर आप देखिए, इंडिविजुअली हमें किसी का कोई टाइम पता नहीं है, राइट? तो अब एलसीएम वाला मेथड यहां वर्क नहीं करेगा. लेट्स एज्यूम टोटल वर्क टू बी 1 यूनिट. 1 घंटे में पी कितना भरेगा? 1 घंटे में पी भरेगा 1/x. 1 घंटे में क्यू खाली करेगा, कितना खाली करेगा? 1/x-2. और क्योंकि एम्प्टी कर रहा है, सो वी हैव टू टेक नेगेटिव साइन. 1 घंटे में आर कितना भरेगा? दैट विल बी 1/y, सो +1/y. नाउ दिस इज द वर्क दे आर डूइंग टुगेदर इन 1 आवर. देखिए, अगर पूरा टैंक वो लोग 3 घंटे में भरते हैं, 3 घंटे में अगर वो लोग 1 यूनिट भर सकते हो, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे? दैट विल बी 1/3. सो दिस विल बी इक्वल टू 1/3. नाउ दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन वी हैव. नाउ लेट्स यूज द सेकंड कंडीशन. If Q and R are open together in an empty tank, Q is closed after 2 hours. देखिए, अब Q ने यहाँ 2 घंटे काम किया, तो 2 घंटे में Q कितना काम करेगा? दैट विल बी 2/x-2. लेकिन वो खाली कर रहा है, सो वी हैव टू टेक नेगेटिव साइन, -2/x-2. इतना काम Q ने 2 घंटे में किया है. वो कह रहे Q को जब बंद कर दिया, R ने 1 घंटा 36 मिनट और लिए हैं. दैट मीन्स R वर्क्स फॉर 3 hours 36 minutes. आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस. 2 घंटे आर ने पहले काम किया क्यू के साथ, और फिर 1 घंटा 36 मिनट और काम किया. अब ये 3 घंटा 36 मिनट को मैं आवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं. 3 hours. नाउ 36 मिनट स्टूडेंट्स इन आवर्स इज 36/60. दैट मीन्स 3/5 hours. एंड दिस स्टूडेंट्स कम्स आउट टू बी 18/5 hours. तो आर ने 18/5 hours काम किए. आर 1 घंटे में भरता है 1/y, तो 18/5 hours में कितना भरेगा? दैट विल बी 18/5y. यहां टैंक फिल हो गया है. याद रहे, टैंक की कैपेसिटी हमने 1 ली है, सो दिस विल बी इक्वल टू 1. नाउ अल्टीमेटली स्टूडेंट्स वी हैव टू फाइंड द टाइम टेकन बाय पाइप आर, राइट? तो मुझे अल्टीमेटली आर की वैल्यू निकालनी, मतलब वाई की वैल्यू निकालनी है, राइट? क्योंकि आर को वाई आवर्स लग रहे हैं और आर का टाइम निकालना, तो वाई की वैल्यू निकालनी. अब देखिए, वाई की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स. सबसे पहले तो आप देखें, पहली वाली इक्वेशन को आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दें, सो दैट यू कैन एलिमिनेट 18/5y. तो पहली वाली इक्वेशन को अगर मैं 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट्स, सो दिस कम्स आउट टू बी, आई विल राइट इट हियर, 18/5x माइनस 18/5 टाइम्स x-2 प्लस 18/5y will be equal to 18/5 into 1/3, which students comes out to be 6/5. अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ये इसको मैंने मान लिया लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैंने मान लिया सेकंड इक्वेशन. स्टूडेंट, सेकंड वाली में से मैं फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर रहा हूं. ओके, सेकंड इक्वेशन में से मैं फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर रहा हूं. तो आप देखें, ये चीज तो एलिमिनेट हो जाएगी, राइट? 18/5x एज इट इज आ जाएगा. 18/5x एज इट इज आ जाएगा. और यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, 1/x-2 का कोफिशियंट देखें. अब 1/x-2 का कोफिशियंट जो सेकंड वाली इक्वेशन में, दैट इज -18/5, और पहली वाली इक्वेशन में -2. तो सेकंड वाली इक्वेशन में से मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को माइनस कर रहा हूं, सो आई गेट -18/5 + 2. ओके स्टूडेंट्स, -18/5 + 2, and that would give me -8/5. So I'll get -8/5 into 1/x-2. तो यह 5 के साथ ही मैं x-2 को मल्टीप्लाई कर सकता हूं, एंड दिस विल बी इक्वल टू स्टूडेंट्स 6/5 - 1, दैट इज 1/5. आप देखिए, 5 को भी हम डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं ना. 5 डिनोमिनेटर में भी आ रहा है हर जगह, और राइट हैंड साइड में भी डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है. 5 को एलिमिनेट कर सकता हूं. तो यहां से आप देखें, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी. एक बार मैं इसको लिख देता हूं. 18/x
minus 8 upon x minus 2, and this is equal to 1. Now students, let's take LCM x into x minus 2. तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, हमारे पास आ जाएगा 18 into x minus 2, that means 18x minus 36 minus of 8x, and this will be equal to x into x minus 2, that means x square minus 2x. From here students, we are going to get, सबको अगर मैं राइट हैंड साइड पे ले आऊं, we are going to get x square 18x minus 8x is 10x. 10x को मैं राइट हैंड साइड पे ले आऊंगा तो minus 2x minus 10x will give minus of 12x. एंड स्टूडेंट्स माइनस 36 को अगर राइट हैंड साइड पे ले विल गेट प्लस 36. दिस विल बी इक्वल टू 0. आपको इजिली पता लग जाएगा, ये x माइनस 6 का होल स्क्वायर बन गया. x माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स x माइनस 6 इज 0. x की वैल्यू स्टूडेंट 6 आ गई. अब क्योंकि मुझे y की वैल्यू चाहिए, x इज इक्वल टू 6 आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें. मैं ये पहली वाली इक्वेशन में x is equal to 6 put कर रहा हूं, so I'll get minus 2 upon, now 6 minus 2 is 4, we'll get minus 2 by 4 plus 18 upon 5y is equal to 1. 18 upon 5y will be equal to students 1 plus 1 by 2, that is 3 by 2. Now 3 into 6 is 18 students. Y here comes out to be 12 upon 5. सो स्टूडेंट्स 12 अपॉन 5 आवर्स आ गया. याद रहे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया टाइम निकालना है मिनट्स में, तो 12 बाई 5 आवर्स को अगर मैं मिनट्स में कन्वर्ट कर दूं, सो वील मल्टीप्लाई 12 बाई 5 बाई 60, एंड दिस स्टूडेंट्स कम्स आउट टू बी 12 into 12 विच इज 144 मिनट्स. इट्स अ वेरी वेरी टफ क्वेश्चन. बिल्कुल ये रेप्लिका है जो एक्चुअल कैट का क्वेश्चन था, 2 साल पहले आया था. काफी ज्यादा मुश्किल है. ये क्वेश्चन वैसे तो आपको छोड़ देना चाहिए, लेकिन जस्ट फॉर योर लर्निंग पर्पस आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन. आई उम्मीद करता हूं आप सबको ये समझ में आया होगा.